हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। क्या आप लोगों का रिश्ता शादी की तरफ लीड करेगा? क्या वो आपके साथ सिंसियर हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं? और क्या आप लोग एक दूसरे के साथ ही अपनी लाइफ गुजारेंगे? तो आज हम ये देखेंगे इस रीडिंग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है और आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ये सब के लिए ओपन है। और आप अगर अपने नाम से अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। तो आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए कि उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। पेन, सफरिंग नज़र आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में एंड हो चुका है, या तो रीसेंट पास्ट में एंड हुआ है या काफ़ी टाइम हो गया है। तो आपका रिलेशनशिप एंड हो गया है, लेकिन कोई रियलाइजेशन है जो आपके पार्टनर को हो रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी की एनर्जी है यहाँ पर। अकेले हैं इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। इंटेंशन से ज़्यादा तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो आप लोगों का पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे कांटेक्ट करना, आपके साथ दोबारा से अपना रिश्ता बनाना। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटेंशंस यही है कि आपको हर्ट किया है तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ कप्स को। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है?
Clarify helmet. Clarify helmet. Clarify helmet. Clarify Four of Swords. Clarify Four of Swords. Clarify Four of Swords. Clarify Four of Swords. ओके, तो हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आपके पार्टनर के इंटेंशंस में जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का रिश्ता एंड हो चुका है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको फैमिली मटेरियल समझते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सफरिंग है बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको कि इन्होंने पास्ट में कन्फ्यूजन के चलते आपको चूज़ नहीं किया है। बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन था इनके, ये उस कन्फ्यूजन की वजह से डाउट्स थे इनको, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने अब आपको चूज़ नहीं, लेकिन अब ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस यही हैं कि आपके लिए ये एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, और दोबारा से ये रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ कप्स आया है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी और आपके पार्टनर मैरिड थे, तो वो सिचुएशन एंड हो गई है वहाँ से। और अगर आप लोगों की भी जो है वो डिवोर्स हुई है या सेपरेशन है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर इनकी, अगर ये पहले से मैरिड थे किसी और के साथ और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोगों के इस रिलेशन में, तो ये वहाँ से इनका रिश्ता एंड हो गया है, जिसकी वजह से भी सफरिंग बहुत ज़्यादा है। अब ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपॉलजी देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अभी भी जो एनर्जी आ रही है मून की एनर्जी है, तो ये नॉस्टैल्जिक तो हैं, सोच रहे हैं पुरानी बातों को, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ये आपको लेकर, इनकी इस वक्त इमोशनल कंडीशन है, लेकिन लॉजिकल और प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं और शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तन्हा हैं बिल्कुल। देखते हैं क्या डिसीजन होगा इनका आपके लिए, चेक करते हैं। क्या आप लोगों का रिश्ता शादी की तरफ लीड करेगा? क्या आप लोग शादी की तरफ जाएंगे इस रिश्ते में? क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे? आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आउटकम क्या है? आपके रिश्ते का फ्यूचर आउटकम क्या है?
आप लोगों की सिचुएशन हैंगमैन की सिचुएशन है, यानी कि सिचुएशन में आपके पार्टनर हो सकता है कि फाइनेंशियली इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, या आप लोगों की जो एंडिंग हुई है, फीलिंग लॉस की एनर्जी है यहाँ पर। और जिस जिस जगह पर इस टाइम पर हैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, यानी कि चीज़ें तहस नहस हो गई हैं और ये खामोश हैं, सिर्फ साइलेंट होकर सिर्फ सोच रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये इनको ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो है वो ख़त्म हो गई हैं। ये फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहे हैं, अपने रिश्तों में भी, रिलेशनशिप्स में भी सफ़र कर रहे हैं और हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं और टावर मोमेंट है इनकी। और आई थिंक इन्होंने अपनी जॉब या बिज़नेस में इनको लॉस हुआ है, ये भी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे, और किसी फ़ियर में अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। निकलना चाहते हैं वहाँ से, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे आप लोगों की सिचुएशन इसी तरह हैंग नज़र आ रही है, आगे मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और मज़ीद चेक करते हैं क्या सिचुएशन बेहतर होगी, क्या होगा आउटकम। चाहते तो हैं लेकिन वही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, अपने आप को ट्रैप फील करते हैं, ओवर थिंकिंग है, चाहते हैं कि आगे बढ़ें, इस रिश्ते में क्लैरिटी दें। बहुत ज़्यादा इस वक्त तो बहुत इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और इनकी इमोशनल कंडीशन अच्छी नहीं है और ये इस वक्त तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, आ सकता है इनका कॉल मैसेज, लेकिन अगर आप भी इनको रीच आउट करेंगे तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और इमोशनली विथड्रॉ कर गए हैं ये इस टाइम पे। तो मुझे तो आप लोगों की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है और आउटकम में जो कुछ आया है वो भी यही आया है कि ये इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं और आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन फ़िलहाल इनके हालात इस तरह के नहीं हैं। इनकी सिचुएशन जो है वो, चाहे वो इनकी वर्क लाइफ हो, इनकी पर्सनल लाइफ हो या इनके रिलेशनशिप्स हों, हर जगह सिचुएशन बहुत ज़्यादा अटकी हुई है और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हैं, स्लीपलेस नाइट्स, सो नहीं पाते रात को और तन्हा हैं, अकेले हैं, सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में। तो फ़िलहाल तो मुझे अभी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं। तो देखते हैं कि और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के हवाले से, और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, चेक करते हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए। एनर्जी इज सो हैवी। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। Make the effort. New love. New love.
calling in your soulmate. Heart to heart conversations. Forgiving and learning. इस वक्त तो मेरे व्यूअर्स को यही मैं कहूँगी कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, और जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते से वो मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि फॉरगिव करें। आप लोगों के लिए कोई लेसन होगा इस रिश्ते में, आप लोगों ने जो लर्न किया है, जो लेसन लर्न किया है, तो आप इनको माफ़ करें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, तो इट्स मीन कि आपको माफ़ करना चाहिए। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, आप जो है वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप एक दूसरे को, और जो लोग इस रिश्ते में रहना चाहते हैं वो एक दूसरे से ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करें। आप एक दूसरे से बात करके ऑनेस्टली डिस्कस करें अपनी फीलिंग के बारे में, एफ़र्ट करें। लेकिन जो लोग मूव ऑन कर गए हैं इस रिश्ते से, जो मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, और वो फॉरगिव करें, माफ़ कर दें, और इन चीज़ों को, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।